है। हर एपिसोड में दिखाए जा रहे जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामे ने दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखा है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद ही रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है, जहां रिमझिम और समीर की जिंदगी पूरी तरह उलट-पुलट हो जाती है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा कि समीर एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कुछ गुंडे अचानक समीर की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसे जबरन रोक लेते हैं। समीर को कुछ समझ में आए इससे पहले ही वे गुंडे उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। समीर को बुरी तरह पीटा जाता है, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो जाती है। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है और समीर सड़क पर बेसुध पड़ा होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है रिमझिम की। रिमझिम को जैसे ही समीर के साथ हो रही इस अनहोनी का पता चलता है, वह बिना एक पल गवाए वहां पहुंच जाती है। अपनी जान की परवाह किए बिना रिमझिम गुंडों के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और किसी तरह समीर की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है, क्योंकि रिमझिम की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन उसकी हिम्मत उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। समीर के सिर पर गहरी चोट लग चुकी होती है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। ऐसे में रिमझिम उसे अपने हाथों में उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। रास्ते भर उसकी सांसें अटकी रहती हैं और वह लगातार भगवान से समीर की सलामती की दुआ करती रहती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत समीर का इलाज शुरू कर देती है। एंड मौके पर डॉक्टरों की मेहनत रंग लाती है और समीर की जान बच जाती है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। जब समीर को अस्पताल से घर लाया जाता है, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर की मां इस पूरे हादसे का दोष रिमझिम पर डाल देती है। वह गुस्से में रिमझिम से कहती है कि अगर रिमझिम उसकी जिंदगी में नहीं होती, तो आज उसका बेटा इस हालत में नहीं होता। वह रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे समीर के कमरे से बाहर निकाल देती है और सख्त शब्दों में उसे समीर से दूर रहने का आदेश देती है। रिमझिम टूट जाती है। वह जानती है कि समीर आज सिर्फ उसी की वजह से जिंदा है, लेकिन फिर भी उस पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वह चुपचाप आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है। इस दौरान दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या समीर जब होश में आएगा तो वह अपनी मां के खिलाफ जाकर रिमझिम का साथ देगा? क्या वह सबके सामने यह सच बताएगा कि रिमझिम ने ही उसकी जान बचाई है? इसी बीच कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है। वीरगढ़ के राजा साहब गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके सिर पर गहरी चोट लगी होती है और वह बेहोशी की हालत में होते हैं। पूरे महल में तनाव और डर का माहौल बन जाता है। हर कोई सहमा हुआ है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर रिमझिम अपनी समझदारी और हिम्मत का परिचय देती है। जब राजा साहब बेहोश पड़े होते हैं और आसपास कोई मदद नहीं होती, तब रिमझिम बिना समय गंवाए अपने आंचल का पल्लू फाड़कर उनके सिर पर कसकर बांध देती है, ताकि खून बहना रुक सके। उसकी आंखों में डर जरूर होता है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह मजबूत रहता है। वह जानती है कि अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो राजा साहब की जान खतरे में पड़ सकती है। रिमझिम खुद राजा साहब को अस्पताल लेकर जाती है और उन्हें तुरंत एडमिट करवाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर समय पर प्राथमिक उपचार न मिला होता तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। यह साबित हो जाता है कि रिमझिम ने एक बार फिर मास्टर प्लान से काम लिया है और राजा साहब की जान बचाई है। उधर दूसरी तरफ शाही महल में एक रहस्यमयी घटना घटती है।
महल के मुख्य द्वार पर एक बक्सा छोड़ा जाता है। जैसे ही नौकरों को वह बक्सा मिलता है, वे उसे तुरंत मोहिनी बुआ के पास लेकर जाते हैं। जब मोहिनी बुआ बक्सा खोलती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बक्से के अंदर समीर का फोन होता है, जिस पर खून के निशान लगे होते हैं। यह फोन कई सवाल खड़े कर देता है। क्या समीर के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है? क्या वह सुरक्षित है या नहीं? पूरे शाही दरबार में मातम सा छा जाता है। हर कोई डर और चिंता में डूब जाता है। कहानी यहाँ पूरी तरह पलटती हुई नजर आती है। एक तरफ महल में डर और अनिश्चितता का माहौल है, तो दूसरी तरफ रिमझिम अपनी बहादुरी से राजा साहब की जान बचाने में सफल हो जाती है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में दर्शकों